बात करेंगे कोर्ट की खबर की। और आज कोर्ट की खबर में जो इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को बुलाया हुआ था और आज उनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए गए थे। पहली बार चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। अब 2 अगस्त को उन पर फर्दे जुर्म आयद होगी और आज तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में उन पर फर्दे जुर्म नहीं आयद हो सकी। क्या कुछ रहा आज के केस में, हमें ज्वाइन करें हमारे नुमाइंदे अकील अहमद और जुल्करनैन भी हमारे साथ रहेंगे। पहले अकील अहमद से जानते हैं कि क्या कुछ रहा। अकील, जरा बताइएगा, पहली बार इलेक्शन कमीशन में पेश हुए हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, क्या कुछ रहा आज की समाअत में? जी देखिए, बिल्कुल आज चेयरमैन पीटीआई आज पहली बार जो तौहीन इलेक्शन कमीशन केस है उसमें इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और उनकी जानिब से जो आज वकला पेश हुए उनकी जानिब से ये वकील शुएब शाहीन की जानिब से अदालत को बताया गया कि चूँकि वो इस केस में नए हैं तो उनको जो है वो इस केस की फाइल्स देखने का टाइम दिया जाए। तो 2 अगस्त की इस केस में तारीख पड़ी और आज जब पीटीआई के चेयरमैन आज यहाँ पर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए तो उससे कबल जो है वो इलेक्शन कमीशन में आज असद उमर और फवाद चौधरी के भी इसी से मुतल्लिक केसेस थे तौहीन इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक। तो फवाद चौधरी की जानिब से तो आज इलेक्शन कमीशन में दोबारा जो है वो माफ़ी मांग ली गई और उनकी जानिब से ये कहा गया कि इलेक्शन वो चूँकि अब ये माफ़ी मांग रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन इस केस को जो है वो ख़त्म करे, जिस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फवाद चौधरी का केस अलग कर दिया गया है और उनको कहा गया है कि वो 2 अगस्त तक तहरीरी तौर पर वाफ़ीनामा इलेक्शन कमीशन में जमा कराएं। जबकि जो चेयरमैन पीटीआई का केस था उसमें अब 2 तारीख इलेक्शन कमीशन ने आज जो है वो रखी है फर्द जुर्म आयद करने के लिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज फर्द जुर्म आयद की जानी थी, लेकिन उनके वकील की जानिब से ये कहा गया कि उनको कुछ वक्त दिया जाए, जिसके बाद अब 2 अगस्त की तारीख रखी गई है। जब समाअत के बाद जो है वो चेयरमैन पीटीआई की जानिब से जो है सहाफ़ियों से कोई गैर रस्मी गुफ्तगू की गई तो उसमें चेयरमैन पीटीआई की जानिब से ये कहा गया और उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया और ये हो ही नहीं सकता कि वो इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांगे। जब उनसे ये सवाल किया गया कि फवाद चौधरी की तरह क्या वो भी इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांगेंगे तो चेयरमैन पीटीआई ने वाज़े कहा कि वो किसी सूरत इलेक्शन कमीशन से माफ़ी नहीं मांगेंगे और उन्होंने कुछ इस केस में गलत नहीं किया। तो इस केस की समाअत आज हुई पहली बार चेयरमैन पीटीआई आज इलेक्शन कमीशन में। तो जो पीटीआई के वकील थे शुएब शाहीन, उनका क्या मौक़िफ़ रहा आज? जी देखिए, उनकी जानिब से ये आज जो है वो इलेक्शन कमीशन में एक मामला उठाया गया और उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो है वो वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे वो उनकी जो है वो उन पर ऑर्डर उनको नहीं दिया गया और उनको जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीरी तौर पर आगाह नहीं किया गया। आज इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन पीटीआई की पेशी के हवाले से शुएब शाहीन का ये कहना था आज जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन की कमरा अदालत में ये शिकवा भी किया और कहा कि मीडिया के ज़रिए उनको मालूम हुआ चेयरमैन पीटीआई की जो है वो गैर जो है वो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद चेयरमैन पीटीआई आज जो है वो इलेक्शन कमीशन में मौजूद हैं। जो है वो समाअत से कबल आज जो है वो जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो इलेक्शन कमीशन के मेंबर इकरामुल्लाह खान की जानिब से जब इस्लामाबाद पुलिस के हुकाम ने जो वारंट गिरफ्तारी की तामील की रिपोर्ट जमा कराई इलेक्शन कमीशन में तो पुलिस के हुकाम पर जो है वो इज़हार बरहमी किया गया और इलेक्शन कमीशन के जो खैबर पख्तूनख्वा के मेंबर हैं इकरामुल्लाह खान, उनकी जानिब से पुलिस एहलकार की सरजनिश की गई और ये कहा गया कि जो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी थे वो चेयरमैन पीटीआई के बजाय उनके वकील को क्यों जो है वो दिए गए और जो है चूँकि इलेक्शन कमीशन वाज़े तौर पर ये कह चुका था कि ये जो वारंट गिरफ्तारी है इनकी तामील जो है वो चेयरमैन पीटीआई जो है वो खुद करें, लेकिन उनके वकील की जानिब से जो है वो वारंट वसूल किए गए तो उस पर पुलिस एहलकारों की जो है वो सरजनिश भी की गई। और जब शुएब शाहीन की जानिब से आज जब जो है चेयरमैन पीटीआई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुख्तलिफ केसेस में जो है वो आज मौजूद थे तो ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन चेयरमैन पीटीआई की हाज़िरी जो है वो लगा दे और चेयरमैन पीटीआई अगली समाअत पर पेश हो जाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन के मेंबर की जानिब से ये कहा गया कि चूँकि चेयरमैन पीटीआई इस केस में जो है वो इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए तो आज उनको यहाँ पर आना चाहिए, जिसके बाद चेयरमैन पीटीआई आज इलेक्शन कमीशन में पेश हो गए। उनका ये भी कहना था कि वो आज एक ही दिन में जो है वो 6 मुख्तलिफ जो है वो मुकामात पर मुख्तलिफ केसेस का सामना जो है वो करेंगे तो लेकिन उसके बावजूद वो पुरअज़म थे और उनका कहना था कि वो तमाम केसेस का सामना करेंगे। ठीक है, अकील हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे?
पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा, वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब IT के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की IT एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।